पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह का मोबाइल और कंप्यूटर लगातार राज उगल रहा है। इससे सरकार की पूरी व्यवस्था की कलई खुल गई है। विनोद और हेमंत के बीच हुए व्हाट्सएप चैट में इतने सबूत है कि जमीन घोटाले से निकलकर ईडी की जांच का दायरा अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ ही भवन निर्माण विभाग और नगर निगम सहित अन्य विभागों के टेंडर मैनेज करने तक पहुंच गया है। विनोद ने पूछताछ में बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट बनाने, उसका नक्शा बनाने और अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैरवी करने की बात भी स्वीकार ली है। सूत्रों के मुताबिक विनोद सिंह अब ईडी का सरकारी गवाह बनेंगे। धनबाद में कोयला के अवैध खेल में भी विनोद की मिलीभगत होती थी। उसके रोस्पा टावर स्थित कंपनी में छापेमारी के दौरान कागजात और डिजिटल डिवाइस मिले थे। देखिए, जमीन घोटाले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब ईडी के सरकारी गवाह बन सकते हैं विनोद सिंह। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, देखिए, जमीन घोटाले मामले में जो है हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और जो खासकर मोबाइल से जो है बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही है, बहुत सारे सबूत मिल रहे हैं। खासकर विनोद सिंह और हेमंत सोरेन की जो व्हाट्सएप चैट है उससे काफी कुछ जो है ईडी के हाथों लगा है, काफी कुछ सबूत जो है ईडी के हाथों लगी है। और अब ये भी बोला जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि विनोद सिंह अब ईडी के सरकारी गवाह बन सकते हैं क्योंकि उन्होंने जो है बहुत सारी बातें स्वीकार कर ली है। देखिए, बिल्कुल सही कहा अनुष्का आपने कि जमीन घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी के अधिकारियों को लगातार कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो विनोद सिंह से मिल रही है। आपको पता है कि विनोद सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफी नजदीकी माना जाता था और उसके मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से कई महत्वपूर्ण जानकारियां अब तक ईडी के अधिकारियों के हाथ लग चुका है। रोस्पा टावर स्थित उसके कार्यालय पर जब छापेमारी की गई थी उस दौरान कई डॉक्यूमेंट जो है वो ईडी के अधिकारी अपने साथ लेकर गए थे और न सिर्फ जमीन घोटाला मामले बल्कि अवैध तरीके से पैसे का लेन देन कर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैरवी करने की बात भी जो है वो सामने आई है। विनोद सिंह के व्हाट्सएप चैट से यह साबित हुआ है कि वह ट्रांसफर पोस्टिंग के इस खेल में पूरी तरह से लिप्त था। उसके अलावा भवन निर्माण विभाग, नगर निगम में जो है वो टेंडर मैनेज किया करता था, यानी कि टेंडर मैनेज करने में जो वो पैसे की कमाई है वो अवैध तरीके से किया करता था, कोयले के खेल में शामिल था। आप समझिए अनुष्का कि ईडी जमीन घोटाला मामले से संबंधित जांच करते करते ईडी के जांच का जो दायरा है वो कैसे आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि जमीन घोटाला के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग अवैध तरीके से किया जाना, टेंडर मैनेज किया जाना, कोयले का अवैध खेल, यानी कि लगातार ईडी के अधिकारियों को विनोद सिंह से जो पूछताछ की जा रही है उसमें सफलताएं मिल रही है। ईडी के अधिकारियों ने पाया है कि वो व्हाट्सएप चैट के माध्यम से ट्रांसफर पोस्टिंग किया करता था। कई अधिकारियों के मन पसंदीदा जगहों पर वो ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो किया करता था और उसके लिए अवैध पैसे जो हैं वो कमाए जाते थे। आपको पता है कि ईडी जिस
बरगाई अंचल के 8.44 एकड़ जमीन की जांच कर रही है। दरअसल उस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की तैयारी थी और उस बैंक्वेट हॉल के लिए नक्शा का जो जिम्मेवारी है वो यही विनोद सिंह संभाल रहा था। यानी कि लगातार विनोद सिंह और उसके करीबी जो उसके भरोसेमंद कर्मचारी हैं राकेश, उससे भी बीते 24 घंटे से लगातार पूछताछ की गई है और कई महत्वपूर्ण जानकारियां विनोद सिंह ने ईडी के अधिकारियों को दिया है। उम्मीद है कि विनोद सिंह इसी तरह से कई और राज खोलने वाला है और हो सकता है कि विनोद सिंह ईडी का सरकारी गवाह बन जाए। दिलचस्प होगा, विनोद सिंह से कई और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की उम्मीद जो है वो ईडी के अधिकारियों को लग रही है। और जिस तरह से चाहे व्हाट्सएप चैट के माध्यम से कोडवर्ड में जो बात किया जाता था, यह इतने शातिर लोग हैं अनुष्का कि व्हाट्सएप चैट में जो है वो पैसे की जगह यानी करोड़ रुपए के जगह जो है वो फोल्डर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था और लाख रुपए के जगह फाइल शब्द का। यानी कि यह खेल काफी दिनों से चल रहा था। जमीन घोटाला, ट्रांसफर पोस्टिंग अवैध तरीके से करना, टेंडर मैनेज करना, कोयले के सिंडिकेट में जो है वो कमीशन खाना, तो इस तरह के लगातार कई तरह की जानकारियां ईडी के अधिकारियों को मिल रही है। आने वाले समय में उम्मीद है कि कई और महत्वपूर्ण जानकारियां ईडी के अधिकारियों को मिल सकता है। फिलहाल विनोद सिंह से पूछताछ जारी है और कई और सवाल के जवाब जो है वो विनोद सिंह ईडी के अधिकारियों के सामने देने वाला है। बिल्कुल सत्यव्रत, देखिए टेंडर मैनेज में संलिप्तता भी जो है विनोद सिंह की आ रही है बातें सामने और बहुत सारी बातों को जो उन्होंने खुद स्वीकारा है। धनबाद में जो है कोई अवैध कोयला कारोबार जो है उसमें भी उनकी संलिप्तता थी, वो भी बातें सामने आई। और जिस तरीके से राज खुल रहे हैं एक एक कर, सारी बातों को जो है वो खुद ही जो है समक्ष रख रहे हैं और खुद जो है उनके मोबाइल और कंप्यूटर सारे राज जो है उगल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत सारी बातों को कबूल भी कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने ये सारी चीजें की है। तो आगे चलकर और भी बहुत सारी राज, बहुत सारे बातें जो है सामने आने वाली है खुलकर और तब वो देखने वाली बात होगी कि और क्या कुछ बातें और कौन सा बड़ा राज जो अभी भी छिपा हुआ है जो निकलकर सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।